हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पोलिनोमियल चालू करने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है बहुपद को पहचानिए। 3y² प्लस का 3 यह बहुपद है कि नहीं है आपको पहचानना है। रूट अंडर x प्लस 2x ये बहुपद है कि नहीं ये भी पहचानना है। y⁻³ प्लस 4y y⁻2y3 ये बहुपद है कि नहीं इसको भी पहचानना है। तो अभी आपको पहचानने नहीं आता होगा। चलिए आपको थोड़ा सा हम थ्योरी बताते हैं, उस थ्योरी के बाद आपको पूरा समझ में आने लगेगा। बहुपद जो होता है, बहुपद का दो पार्ट होता है, एक चर पार्ट होता है, एक अचर पार्ट होता है। चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं और अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। चर का मतलब होता है ए से लेके जेड तक कोई एबीसीडी की संख्या, और अचर जो कोई भी संख्या हो सकती है, 5 2/3 √3 7/2 √7/2 माइनस का 3/7 और जीरो भी सभी अचर कहलाते हैं। यहाँ देखिए, व्यंजक या फलक क्या कहलाते हैं? तो चर तथा अचर को मिलने से बनता है। चर और अचर क्या होता है? तो जो पढ़ाए हैं एबीसीडी का अक्षर और अचर का ऐसा अक्षर मिल के बन जाए वही अचर है। यानी कि ए में यहाँ वाला 5 रख दीजिए, यानी 5a माइनस का यहाँ का कुछ लिख दीजिए √3, यह √3, यही हो गया बहुपद। अच्छा, इसको हम लोग व्यंजक भी कह सकते हैं, चाहे फलन भी कह सकते हैं। देखिए, यहाँ का -3/7, यहाँ का कुछ रख दीजिए y, माइनस का यहाँ का कुछ रख दीजिए 7/2 y², ये सब क्या है? व्यंजक। और इसी को पहचानना है कि बहुपद है कि नहीं है। अब आते हैं अपने पॉइंट पे, बहुपद पहचानने का नियम को देखते हैं, क्या क्या नियम कहता है। बहुपद पहचानने का नियम, इस नियम को पढ़ने के बाद बहुपद पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। पहले बट्टा के नीचे चेक करेंगे चर है कि नहीं। एबीसीडी का कोई अक्षर, जैसे 5/x जो है ये चर है, तो ऐसा कोई संख्या यानी -5/y, मतलब नीचे वाला में चर है कि नहीं। तो पहले बट्टा के नीचे चेक करेंगे कि चर तो नहीं है। अगर चर का घात प्लस में हो तो बहुपद कभी नहीं होगा। यहाँ y पर पावर अगर कुछ नहीं है तो एक है, ऊपर जाता है, उसका नियम भी बताएंगे अब। चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी कि y² y पर पावर -2। देखिए, y पूर्ण होता है लेकिन -2 है, यह पूर्ण नहीं होगा। पूर्ण संख्या होता क्या है? तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 सभी प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। यानी गिनती की वह संख्या जो अभी तक ज्ञात की गई हो कोई संख्या, सभी पूर्ण संख्या कहलाते हैं। तो बहुपद पहचानने को घात का नियम क्या कहलाता है? तो 1/y3 है, तो एक का तो यही रहेगा, y ऊपर जब जाएगा तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1y-3, चाहे इसको खाली y-3 लिख सकते हैं। 4/y3, तो 4 यहीं पे रहेगा, y ऊपर जाने पर यह माइनस में हो जाएगा। यहाँ भी एक का एक रहेगा, y ऊपर चला जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। एक चीज़ देखना है, जो प्लस में होगा ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो जो प्लस हो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि वो पूर्ण संख्या है। जो माइनस होगा तो पूर्ण नहीं होगा। अगर पूर्ण नहीं होगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अगला देखते हैं, 3 का 3 यहीं रहेगा और y यहीं पे जो ऊपर जाएगा तो ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 5 का 5 रहेगा और y में का जो पावर माइनस में इधर जाके ऊपर प्लस में हो जाएगा। एक का एक रहेगा, y का y रहेगा, ये प्लस में ऊपर जाके क्या हो जाएगा? तो माइनस में। अब बहुपद को बना के देखते हैं। बस आप लोगों को ये वाला पॉइंट ढंग से याद रखना होगा कि चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए। पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। अपना क्वेश्चन है कि बहुपद पहचानिए। यहाँ देखिए, 3y², इसके पावर जो y है ये पूर्ण संख्या है और इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जो चर का मान पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। यहाँ देखिए, y पर पावर 3 है, यहाँ y पर पावर 1 दीजिए चाहे नहीं दीजिए, दोनों पूर्ण है, ये भी बहुपद हो गया। यहाँ देखिए, x हो गया प्लस का 1/x, यह ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? x प्लस का 1 के साथ 1 रहेगा और x ऊपर जाने पर यह यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस में 1 हो जाएगा। जब माइनस में 1 हो जाएगा तो पूर्ण संख्या नहीं है, ये बहुपद नहीं है। x पर पावर 8 पूर्ण संख्या है, यहाँ x पर पावर 5 पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पावर में देखना है, यहाँ माइनस से नहीं देखना है, पावर में देखना है। यहाँ 1 का x पर पावर 3 है, तो देखिए यहाँ बट्टा के नीचे पर ध्यान देना है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? तो माइनस में, ये कभी नहीं होगा। यहाँ देखिए, और कभी भी ध्यान रखिएगा, इस पर ध्यान रखने की बात है, अगर x या कोई भी एबीसीडी का कोई भी अक्षर अगर वह रूट से घिरा हो, उसके साथ कोई नंबर ना लगा हो, तो हमेशा क्या हो जाएगा? वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो x है, यहाँ x हो गया और रूट का मतलब लगभग 1/2 होता है,
यहाँ देखिए 1/2, तो 1/2 पूर्ण संख्या होता है क्या? तो नहीं, तो ये भी नहीं हुआ। देखिए y पर पावर 3 ये पूर्ण संख्या है, लेकिन -3 y पर पावर जो 2 है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन है 3x⁵ ये पूर्ण संख्या है। यहाँ x⁵ कितना कह रहा है? तो 4 है। x पर पावर कुछ ना कुछ रहेगा तो उसको बना कर देखेंगे, तो यहाँ बनाना नहीं है, यहाँ पे बनाना है। तो x⁵ कितना है? 4 है, और रूट के मतलब लगभग कितना होता है? 1/2 गुना कर दीजिए। यहाँ देखिए x⁵ 2 दूना का 4 कट चुका है, तो कितना आ गया है? 2 में 1 से गुना करके तो 2, तो ये भी पूर्ण आ गया, ये पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये भी क्या है? बहुपद है। यहाँ देखिए y⁵ 3 पूर्ण संख्या है, 4 y पर पावर 2/3 ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 2/3 पूर्ण संख्या होता है? तो नहीं। x⁵ अगर बट्टा में कुछ भी रहे, ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या नहीं है, ये वाला पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए 3x पर पावर 4 प्लस x⁵2, और कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर हो उसे कोई मतलब नहीं है, बस चर का मान नहीं होना चाहिए। तो x पर पावर 4 और x पर पावर 2 दोनों पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद हो जाएगा। बच्चों आप लोग 1-2 पॉइंट देख लीजिए, अगर कोई ABCD का संख्या चाहे 100 अगर रूट अंडर रहेगा तो कभी बहुपद नहीं होगा। अगर यह बट्टा में रहे तो और नहीं होगा बहुपद। अगर कोई संख्या अगर 5 हो चाहे 10 हो, अगर ई बट्टा में रहे तो ये हो सकता है बहुपद। बच्चों आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। यह पोलिनोमियल यानी बहुपद का फर्स्ट क्लास था, यानी बेसिक क्लास था। आपके मैथ से क्वेश्चन कल बनाए जाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव आएंगे। आज का जो पॉइंट था बहुपद को पहचानना, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो अगले क्लास में इसको भी क्लियर और ढंग से कर लिया जाएगा। लेकिन क्लियर तो आज हो जाना चाहिए, लेकिन अगर बच भी गया है, कोई भी कन्फ्यूजन बच गया है, तो अगले क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए बच्चों, धन्यवाद।